हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि बिहार पीसीएस यानी कि 72वीं बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस के लिए ये सेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का, जिसका फॉर्म 7 मई से भरा जा रहा है और 31 मई तक आपकी अंतिम तिथि है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास 60 से 70 दिन बचे हैं अब। और इस 60 से 70 दिनों की तैयारी क्या हो, जब तक आपको दिशा सही पता नहीं होगा, ट्रेंड एनालिसिस सही से नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन के रेशियो को नहीं जानेंगे, तब तक आप सही दिशा में सही एफर्ट, सही मेहनत नहीं लगा पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर बिहार प्रीलिम्स को हमें पहली बार में क्वालिफाई करना है या किसी भी कंडीशन में हमें 26 जुलाई के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो बचे हुए 70 दिनों में हमें कहाँ पर अधिक फोकस करना चाहिए, किसको हम टारगेट करें, किस सेगमेंट पर हम ज़्यादा फोकस करें, ये कैसे पता चलेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पता चलेगा। जब पिछले 5 साल का पेपर आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार हमें इन बचे हुए 70 दिनों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ से हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उसके हिसाब से आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या है। अगर उसके हिसाब से मुझे ट्रेंड एनालिसिस बताना होगा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 4 पिलर हैं आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके 4 प्रीलिम्स पिलर हैं। सवाल उठता है, ये 4 स्तंभ कैसे हैं, ये 4 पिलर क्यों हैं, कौन कौन से हैं सर, और क्या उनका रेशियो है। सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। दूसरे नंबर पर आप रखेंगे करंट अफेयर को। दूसरे नंबर पे आप रखेंगे करंट अफेयर्स को। तीसरे नंबर पे आप रखेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान को। और चौथे नंबर पे आप रखेंगे बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल को। ये 4 पिलर हैं। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इन 4 पिलर्स पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन 4 पिलर्स की बात करें तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमें हिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन का रेशियो है पिछले 5 सालों में। मिनिमम 30 मैक्सिमम 35 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल जाते हैं, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कल्चर सब शामिल है। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा भूमिका मॉडर्न हिस्ट्री की है, इस बात को भी ध्यान रखना है। 50 to 60% भूमिका अकेले मॉडर्न हिस्ट्री की है, इस बात को आपको समझना है। और 40 to 50% में पूरा एंशिएंट, मेडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंट और आपका कल्चर है। वहीं आप करंट अफेयर की बात करेंगे तो इनकी भूमिका आपकी 25 से 30 है। समान विज्ञान की भी भूमिका इतनी ही है बिहार के एग्ज़ाम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये सेशन बिहार के बाहर के भी स्टेट के बच्चे देख रहे होंगे। यूपी के भी बहुत सारे बच्चे बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। तो बिहार पीसीएस जो यूपी के बच्चे देना चाहते हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखना है, यूपी में साइंस का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिहार के एग्ज़ाम में साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और चौथा पिलर आपका क्या है, बिहार स्पेशल, जिसकी भूमिका 20 से 25 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन का जो एवरेज लेकर हम चल रहे हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम का है। अगर हम मिनिमम को जोड़ें तो हम क्या पाते हैं, 30 + 25। अगर हम मिनिमम को जोड़ें 30 + 25, 25 + 20, तो आप इसको जोड़ेंगे लगभग 100 क्वेश्चन आप पहुंच जाते हैं। और अगर आप मैक्सिमम जोड़ते हैं तो 35, 30, 30 + 25, 120। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 150 क्वेश्चंस में, 150 प्रश्नों में 100 से 120 प्रश्न हमें 4 सेगमेंट से मिल जा रहे हैं, हिस्ट्री से, जनरल साइंस से, करंट अफेयर से और बिहार स्पेशल से। इसका मतलब है ये कि पूरे प्रीलिम्स का बैकबोन है।
बिहार पीसीएस की बात की जाए, अगर बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम को निकालना है, प्रीलिम्स को क्रैक करना है, 26 जुलाई के एग्ज़ाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करनी है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन 4 सेगमेंट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास 70 दिन का समय बच रहा है, इस 70 दिनों में मेरा मानना है कि अपना 70% टाइम आपको इन 4 पिलर पर देना चाहिए और 40% टाइम बचे हुए अन्य सब्जेक्ट पर देना चाहिए, जिसमें हमारी पॉलिटी भी है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, जनगणना, मिसलेनियस, स्टैटिक जीके, ये सब है इसमें। लेकिन 70% टाइम आपको किस पे देना है? हिस्ट्री पर, करंट अफेयर पर, सामान्य विज्ञान पर और बिहार स्पेशल पर। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम आ गया तो 120 क्वेश्चन आपको दे सकता है, और मिनिमम भी आया 100 क्वेश्चन ये दे सकता है। और जिसने इसमें टारगेट 100 में 70 का कर लिया, 120 में 90 का कर लिया, उसका गेम हो जाएगा। मैं आगे चल करके एक वीडियो और बना दूंगा बिहार के बच्चों के लिए कि 26 जुलाई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आखिरकार कमांड कैसे करें, प्रत्येक सब्जेक्ट पर कैसे पकड़ बनाएं, बिहार पीसीएस के लिए हम करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, हिस्ट्री को कैसे तैयार करें, साइंस को कैसे तैयार करें, पॉलिटी को कैसे तैयार करें। इसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा। आज का सेशन मैंने केवल इसलिए लिया है ताकि मैं 10 से 12 मिनट में आपको यह समझा पाऊं कि इन बचे हुए 70 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहां पर करना है। तो इन बचे हुए 70 दिनों में मैंने आपको ये बता दिया कि बिहार पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए 4 पिलर हैं। उन 4 पिलर का नाम है इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और बिहार। और करंट अफेयर के लिए कोई चिंता नहीं करना है। बिहार का एग्जाम आएगा तो मैराथन इस बार कराऊंगा, पहली बार। अब तक मैंने बिहार के एग्जाम के पहले कभी मैराथन नहीं कराया था, हमेशा यूपी के पहले मैराथन कराया था, लेकिन मैं बिहार के पहले भी मैराथन कराऊंगा। पूरे साल भर का करंट अफेयर में कवर करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको 6 महीने का रिवीजन अभी अगले मंथ करा दूंगा, जून में। 6 महीने का रिवीजन मैं जून में करा दूंगा और जुलाई में पूरे 1 साल का मैराथन कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आप डेली टू डेली करंट अफेयर हमारे साथ शाम को 7 बजे इसी चैनल पर, जो स्टेट पीसीएस का स्टडी आईक्यू का चैनल है, जिसमें मैं पॉलिटी की प्रैक्टिस कराता हूं, जहां मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उस सेशन को आप करते रहिए। तो करंट अफेयर, पॉलिटी तो मैं आपकी तैयार करा दूंगा। लास्ट समय पर बिहार का करंट भी मैं तैयार करा दूंगा, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। बाकी अन्य सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहें और तैयार करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि इस पिलर को आप अधिक फोकस करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे फैक्ट याद किए जाए, कैसे रिवीजन किए जाएं, कैसे गलतियों से बचा जाए, कैसे टेस्ट सीरीज़ लगाई जाए, कैसे टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस किया जाए, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। एक बार मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखा देता हूं। अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं 68, 69, 70, 70, 71। ये आपके लास्ट जो 5 साल के बीपीएससी के पेपर रहे प्रीलिम्स के, उसके ट्रेंड एनालिसिस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप एवरेज देखिए, शायद वहाँ मिस्टेक कर दी, 2 बार एक ही लिख दिया गया है, लेकिन ये एवरेज आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि पॉलिटी की एवरेज क्या है। एवरेज लगभग वैसे मिल रहा है। पॉलिटी आपको बिहार पीसीएस में 12, 13, 14, 13, 14, इसका मतलब है कि 13-15 के आसपास आपकी पॉलिटी है। लेकिन आप हिस्ट्री पे आइए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों को अगर आप लेते हैं तो 15, 4, 19, 3, 22, 15, यहाँ पर आपका शायद क्वेश्चन कम आया था इस बार, 21, 15, 8, आप कह सकते हैं 23, 4, 27, यहाँ 27 मिले आपको। यहाँ पर देखिए 23, 4, 27, 8, आप कह सकते हैं यहाँ 35 मिल गए। 17, 4, 21, 6, 27 मिल गए। ये आपको हिस्ट्री का एवरेज दिख रहा है। करंट अफेयर देखिए कहाँ पर है। मैंने कहा करंट अफेयर 25 से 30 आएगा, देखिए 25 आया है, फिर 26 आया है, फिर 25 आया है, फिर 22 आया है, एक बार 28 आया है। ये एवरेज दिख रहा है आपको। वहीं साइंस की बात किया जाए, साइंस में तीनों है, केवल एक सेगमेंट नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिला के देखते हैं तो एक बार आपको 29 मिलता है, एक बार आपको 22 मिलता है, एक बार आपको 20 मिलता है, एक बार आपको 27 मिलता है, एक बार आपको 28 मिलता है। इसका मतलब है कि इसकी भी भूमिका हमारी 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में है। और बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो आप देखिए बिहार करंट, बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी। हिस्ट्री क्वेश्चन यहां कम इसलिए दिख रहा कि बिहार हिस्ट्री
को बाहर निकाल दिया गया है। तो आप इसको देख रहे हैं 13, 7, 20, 10, 30, 31 क्वेश्चन मिल गए। इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन ऐड हो गया, इसीलिए यहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको कम दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं तो 9, 7, 15, 4, 19 मिलता है। 10 और 18, 7 आपको 25 मिलता है। 11, 4, 15, 2, 17 मिलता है। 5, 5, 10, 7, 17 मिलता है। ये बिहार स्पेशल की भूमिका है। यही 4 पिलर हैं। इसके अलावा आपको फोकस और करना है, यहाँ रीजनिंग पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये हर साल 10 क्वेश्चन आपको दे रहा है। रीजनिंग हर साल आपको 10 क्वेश्चन दे रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। इकोनॉमी को भी आप फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं। एक बार कुछ नहीं आया, 2 बार नहीं आया, लेकिन एक बार 13 सवाल भी आया है, 9 भी आया है, 11 भी आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटी 14 से 15, इकोनॉमी 9 से 10, बाकी ये 4 आपके पिलर हैं। लेकिन रीजनिंग खासकर बिहार के बच्चों के साथ साथ मैं अन्य स्टेट के बच्चे को जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप रीजनिंग को हल्के में लेके ना जाइए। 10 क्वेश्चन देगा, मेहनत करके जाएंगे तो ये स्कोर आपको बढ़ा देगा, और ये 10 छोड़ के आएंगे तो आप प्रीलिम से बाहर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिलर को समझ पाए होंगे, मेन सेगमेंट के समझ पाए होंगे कि आखिर बिहार पीसीएस को प्रीलिम्स निकालने के लिए 26 जुलाई को हमें क्या करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है 1230 पद इस बार आपके बीपीएससी में हैं, जिसके फॉर्म भरने की डेट 7 मई से प्रारंभ हो गई है। 31 मई तक आपकी डेट रहेगी। एक अच्छा अवसर है, अच्छे पद हैं, अपनी मेहनत के साथ आप लग जाइए। बाकी एग्ज़ाम के पहले मैराथन में करंट अफेयर का करा दूंगा। यूट्यूब पे मैं करंट लगातार पढ़ा रहा हूँ, उसे आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के पहले बिहार का भी मैं करंट करा दूंगा, और इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम आएगा तो इस बार मैं पॉलिटी का भी मैराथन बिहार के लिए करा दूंगा। बाकी 26 जुलाई के बाद जब मेंस के लिए आएंगे तो मैं मेंस में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इन सब के अलावा ध्यान रखिएगा, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक विशेष सूचना भी है। हिंदी माध्यम की तैयारी करने वाले चाहे यूपी पीसीएस के बच्चे हैं, चाहे बिहार पीसीएस के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे झारखंड के, चाहे हरियाणा के, चाहे किसी भी उत्तराखंड के, चाहे अन्य स्टेट के लिए 17 मई को 8:30 बजे आप मिलिएगा। हिंदी माध्यम को लेकर कुछ विशेष पहल हम लोग कर रहे हैं, कुछ विशेष शुरुआत कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्टेट पीसीएस के हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बेहतर किया जा सके और उनके बच्चों को एक बेहतर स्ट्रेटजी और बेहतर मार्गदर्शन दिया जा सके। तो इसके लिए आप लोग जरूर मिलिएगा। 17 मई को रात को 8:30 बजे, संडे का दिन है। हमारी पूरी हिंदी माध्यम की टीम है, एक बेस्ट टीम आपके लिए किसी भी स्टेट पीसीएस के हिंदी माध्यम की तैयारी के लिए तत्पर है। तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी, आपका इंतजार रहेगा। कब? 17 मई को 8:30 बजे। और इस 4 पिलर पर ध्यान रखिएगा और अपनी बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, इस 70 दिनों की अपनी बेहतर रणनीति बनाते हुए। रणनीति कैसी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को कैसे कमांड बनाया जाए, कैसे फैक्ट पर कमांड किया जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, इसके लिए एक अलग वीडियो में आगे जरूर बता दूंगा। ये सुझाव, ये मार्गदर्शन आपके लिए कितना बेहतर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने अगले स्ट्रेटजी वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा बिहार के बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।